की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे है, प्रश्नावली है 3.7। कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। अब देखिए, पहले हम लोग इस ग्राफ को खींच लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो चलिए इतना काम पहले हम लोग करते हैं। तो यहाँ आपके पास दो समीकरण है, एक है 5x माइनस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 5x माइनस वाई बराबर 5, यही है ना। यहाँ से y का मान निकलते, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर में y, या इसको आप चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 5x माइनस 5। अच्छा, अगर हम लिखे x बराबर 0 पर, ग्राफ खींचने के लिए दो हल चाहिए ना इसके, तो चलिए पहले दो हल निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू 0 रख रहे हैं, 0 माइनस 5, यानी कि 0 में से 5 घटाएंगे माइनस 5 आ जाएगा। चलिए दूसरा इसका हल निकालते हैं। x बराबर 1 पर, y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 5, यही ना होगा। तो 5 माइनस 5 यानी कि 0 आ गया, समझ गए। तो चलिए अब इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, फिर इसका दूसरा समीकरण लेंगे और दोनों का ग्राफ खींचा जाएगा। चलिए ये आपका चार्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग एक्स वाई के मान को लिख देंगे, जो जो आए हुए हैं, जो हम हल निकाले हैं उनको। चलिए आपका चार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लेते हैं y। x का मान हम लोग पहले रखे हैं 0, तो 0 लेने पे आया है माइनस का 5, और फिर x का मान क्या रखे हैं 1 ना, तो 1 रखे हैं, तो y क्या है आपके पास 0। x का 1 रखे हैं तो y क्या है 0। चलिए अब लेते हैं समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 3। तो चलिए एक काम करेंगे, यहाँ से भी y का मान निकालेंगे, तो 3x माइनस 3 बराबर में y हो जाएगा, या इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3। चलिए x बराबर 0 से शुरू करते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि 0 माइनस 3, यानी आ गया माइनस का 3। अब चलिए अगला लेते हैं। x बराबर 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे ना 1, 3 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 3 माइनस 3, यानी कि आ गया यहाँ से 0, समझ गए। अब चलिए हम लोग इसका यहाँ पे भी एक चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद इसका ग्राफ खींचा जाएगा, फिर देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। तो चलिए आपका चार्ट हो गया। और इसमें x और y के मान को सबको यहाँ दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या मान था आपका, तो x की जगह पहले क्या लिए हैं, तो x की जगह पहले लिए हैं 0, तो y का आ गया है माइनस का 3, फिर x की जगह लिए हैं 1, तो y का आ गया है 0। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो ग्राफ पेपर ये हो गया आपका। अब चलिए इसमें लेंगे x अक्ष और y अक्ष। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इस पे x अक्ष, ठीक है, और ऊपर ले लेते हैं इसमें इस तरह से y अक्ष। ये दोनों अक्ष हो गए ना। और इस पे चलिए हम यहाँ दर्शा देते हैं, ये आपका x हो रहा है, इधर x डैश हो रहा है ना, ये y है, और नीचे जो है आपका क्या है यहाँ y डैश है, ठीक है, y डैश है, समझ रहे ना, ये y डैश है, ठीक है। चलिए अब इन बिंदुओं को लिया जाए। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 तक काफी है, इसमें हाईएस्ट मान 5 तक ही ना, माइनस 5 तक है। यहाँ पे 1, यहाँ 2 3 4 और ये 5, इधर देखिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और ये आपका माइनस 5। चलिए x का 0 y का माइनस 5, तो 0 और माइनस 5 यही ना होगा, 0 माइनस 5, ये हो गया।
अगला है x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, यही ना होगा 1,0। समझ रहे हैं? चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं इस तरह से रेखा से एक। ठीक है, ये आपकी एक रेखा हो जाएगी, इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं। चलिए मिल गया ये। अब इस रेखा का यहाँ पे समीकरण जो है वो भी लिख देंगे यहाँ पे। चलिए तो ये रेखा का समीकरण क्या था आपका? तो रेखा का समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 5, ये ना था। चलिए अगला लेते हैं x का 0 और y का -3। तो 0 और -3 ये वाला बिंदु हो जाएगा ना। चलिए ये क्या है आपका 0, -3 है। अच्छा दूसरा है 1 और 0, तो 1 और 0 यही हो जाएगा। चलिए इन दोनों को भी मिला दीजिए इसी तरह से। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम लोग यहाँ से मिला दिए। चलिए अब इसका भी समीकरण जो है, इस रेखा का समीकरण जो था वो लिख देते हैं। तो इसका था आपका, इसका ये क्या था 3x माइनस वाई बराबर में 3। तो ये दो समीकरण थे, एक ये इसका हो गया और एक ये दूसरे वाले का हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ग्राफ तो आपका बन गया ना। चलिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन रेखाओं यानी कि एक ये रेखा है और दूसरी रेखा ये है, यही ना दोनों रेखा है ना। एक ये रेखा है, एक ये रेखा है और ये तीसरी जो है y अक्ष कह रहा है। ठीक है, तो y अक्ष ये रहा आपका। अच्छा ये दोनों रेखा ये रही, तो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये ना क्षेत्र है। तो इसके शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं। तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है ना, एक यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला जो हम छायांकित कर रहे हैं भाग, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के कौन कौन से शीर्ष होंगे? तो एक ये हो जाएगा A, एक हो जाएगा ये B ये वाला, है ना, और तीसरा हो जाएगा ये C। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना, त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या है? A का है आपका 1 0, B का है आपका 0, -3 और तथा C का है 0, -5। ये आपके इसके निर्देशांक आ गए। समझ गए? अब पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में, देखिए आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, यानी कि इसके क्षेत्रफल को भी निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे थोड़ा समझना होगा आपको याद होना चाहिए। आप जब जूनियर क्लास में थे, यानी कि आप 9th में थे या 8 में थे, तो आपको कुछ बताया गया होगा। समझिए यहाँ से, यहाँ हम एक फिगर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ एक हम त्रिभुज बनाते हैं और एक बाहर से ये एक लंब दिखा देते हैं इस पे। ठीक है, ये बाहर से एक लंब दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका एक बाहर से हम लोग इसमें लंब दिखा दिए अगर। ठीक है, अब इस फिगर से समझिए, यहाँ पे ये लंब जो है हम बाह्य लंब लिए हैं। ठीक है, ये डॉटेड है। हम लोग बात करें इस त्रिभुज का ABC। तो अगर इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो अगर आपको बाह्य लंब भी पता होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप ऐसे 1/2 आधार में आप BC को ही लीजिएगा और बाहर से जो लंब है उसको लंब मान के यहाँ रखा जाता है। समझ गए ना? तो उसी तरह से हमें त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 आधार ये आपका BC ही हो जाएगा। ठीक है, और आप शीर्ष लंब ये वाला भी ले सकते हैं। तो अगर इसका केंद्र की बात करें तो O हो गया, यानी कि OA। समझ गए? तो 1/2 BC कितनी हो जाएगी? 2 इकाई होगी। देखिए 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये 2 इकाई बढ़ रहा है ना। तो 2 और लंब कितना हो जाएगा? लंब तो ये 1 इकाई ही ना है, ये 1 इकाई है, गुना 1 यानी कट गया, 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया यहाँ से? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप 2 विधि का प्रयोग से आसानी से बना सकते हैं। एक, या तो आप यहाँ विलोपन लगाइए, ठीक है, या तो ब्रज गुणन लगाइए, या आप विलोपन लगाइएगा या ब्रज गुणन लगाइएगा, तभी आसानी से निकलेगा। नहीं तो हर एक बाकी टर्म में आपका टेढ़ा जल जाएगा। ठीक है, तो आसान रहेगा आपके लिए ब्रज गुणन, है ना, सबसे आसान रहेगा आपके लिए ब्रज गुणन और दूसरा विलोपन। चलिए तो हम लोग दोनों से समझ लेते हैं। हम लोग एक को इसको बना देते हैं विलोपन से और इसको बना देंगे ब्रज गुणन से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ जाइएगा,
ये समीकरण 1 मान लीजिए और एक समीकरण को 2 मान लीजिए। आपको मान लीजिए इसमें सेम करना है y वाले को, तो एक काम करना होगा, इसमें p से गुना करना होगा और इसमें q से गुना करना होगा, तभी ना यहाँ pq आ जाएगा, यहाँ भी pqy आ जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में q से गुणा करने पर चलिए तो गुणा करिएगा p से, तो हो जाएगा p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब इसमें q से करना है, तो q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई प्लस में पी क्यू और प्लस में क्यू स्क्वायर। समझ गया? चलिए गुना हो गया। अब यहाँ देखिए पहले से प्लस माइनस में है, कट जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स और बराबर में देखिए ये दोनों भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देख रहे हैं ना, सिंपल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं इसमें बनाने में। एक्स कॉमन कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका एक्स, इसको ले जाएंगे भाग में ना, तो यानी एक्स बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये ना कट जाएगा कितना बार में? एक बार में, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको ऊपर दिया है ना, px प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू, px प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू, यही ना है आपका समीकरण 1। यहाँ x की जगह रख देना है ना 1, तो रख देते हैं p इंटू 1 प्लस क्यू आई बराबर में p माइनस क्यू, तो यहाँ p में 1 से गुना हो तो p ही आएगा, प्लस क्यू आई बराबर में p माइनस क्यू, p से p काट दीजिए, ये q जाएगा भाग में, तो माइनस क्यू बटा क्यू कट के 1, यानी कि y के वैल्यू -1। तो दो वैल्यू आ गया ना आपका, यहाँ से हल इसका निकल गया, x बराबर 1 और y बराबर -1। तो ये देखिए आप विलोपन से ही बनाए तो आसान हो गया, और ब्रज गुणन से ही बनाइएगा तो आसान ही लगेगा। चलिए इसका सेकंड नंबर हम लोग ब्रज गुणन से बना लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर यही क्वेश्चन है ना, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए सेकंड नंबर से a1 बराबर है a, b1 बराबर है आपका b और c1 बराबर है c, a2 बराबर है b, b2 बराबर है आपके पास a और C2 बराबर है 1 प्लस C। आप यहां लिखेंगे व्रज गुणन विधि, ठीक है, व्रज गुणन विधि। तो व्रज गुणन विधि में आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, x यहां लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। अब देखिए इसमें आपको देख रहे हैं कि अचर जो है यानी कि C1 C2 जो है बराबर के दाहिने तरफ है ना, तो यहाँ माइनस लगता है ना, माइनस लिखा जाता है, याद है आपको? चलिए यहाँ बताए थे आपको रूल, बी सी याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको जो बताए थे, बी सी हो गया। फिर यहाँ बताए थे सी ए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2। फिर इसके बाद बताए थे ए बी 1 1 2 2। समझ गए? अब ये जो वैल्यूज है यहाँ पे रखेंगे, तो x बटा में b1 c1, देखिए b1 c1 यानी कि b और c है। अच्छा b2 c2 क्या है? तो a है और 1 प्लस c है, ठीक है। तो y बटा में c1 a1, तो c और a, और c2 a2, तो 1 प्लस c और b, 1 प्लस c और b। क्लियर है? अच्छा चलिए -1 बाई ए बी है, a1 b1 है तो a b है, और a2 b2 है तो b और a है, b और a है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। तो x बटा में यहाँ गुना करेंगे ना तिरछा, तो जगह b प्लस, डायरेक्ट गुना कर देना है, b प्लस बी सी माइनस में ए सी, y बटा में यहाँ पे क्या होगा, बी सी माइनस में a माइनस में ए सी, इसमें भी गुना कर दिया। समझ रहे ना? बराबर -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये तो जुड़े घटेगा नहीं, अब अलग अलग बांट देते हैं। यहाँ के बाद देखिए ये भी कितना सिंपल बन जा रहा है। तो ब्रज गुणन विधि भी आपको यहाँ पे आसान लग रही होगी। बी एक्स बटा बी प्लस
बी सी माइनस ए सी बराबर में -1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी y बटा बी सी माइनस ए सी बराबर -1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जाएगा ना उधर तो सबका साइन बदल देगा, यानी x बराबर हो जाएगा वहां पे माइनस का बी सी और प्लस का ए सी, और नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी y बराबर, यहाँ भी जाके सबका साइन बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस का बी सी प्लस का ए और प्लस का ए सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके अनुसार अगर इसको सजाइएगा तो x बराबर, देखिए इसको आपको सजाना होगा। हम लोग ये AC जो है ना, AC इसको पहले कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस का बी सी और फिर लिखते हैं माइनस का बी और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी चलिए, इसमें क्या करते हैं ना, AC को यहाँ भी पहले करते हैं और माइनस का बी सी और प्लस का ए, ये ना है, और बट्टा में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x बराबर, देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन c, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से y बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, c, a माइनस बी प्लस ए बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर इसका देखते हैं। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो ठीक है, दूसरा वाला समीकरण ठीक है, पहले वाले में थोड़ी गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर देते हैं। x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स माइनस में ए वाई बराबर में 0, यानी कि हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर, ये जाके उधर गुना करेगा 0 में तो 0 ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका मन क्या करना चाहते हैं, विलोपन या ब्रज गुणन, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग विलोपन से यहाँ बनाते हैं, आप ब्रज गुणन से कोशिश कर लीजिएगा इसको। चलिए इसमें गुना करते हैं b से और इसमें गुना करते हैं a से, ताकि यहाँ भी a भी हो जाएगा, यहाँ भी a भी हो जाएगा, है ना, y वाला सेम हो जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर चलिए तो यहां से गुणा करिएगा बी में, तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर में 0। 0 में बी से गुणा तो 0 ही ना, यहाँ गुणा करना है आपको, ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई बराबर में हो जाएगा ए, और इंटू कर दे क्या यहाँ पे, चलिए इंटू कर देते हैं या ऐसे ही रख देते हैं, समझ रहे ना। आप चाहते तो इसको इंटू भी कर सकते थे इस सब में, लेकिन हम क्या किए, ए और ब्रैकेट में इसको रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो ठीक ही है। चलिए ये तो कट जाएगा ना, अभी आगे आपको पता चलेगा कि हम इंटू इसलिए नहीं किए ना कि फिर दोबारा कॉमन करना पड़ेगा, इसलिए इंटू ही नहीं किया। चलिए यहाँ इन दोनों को लिखिएगा ना, तो है आपका बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर में, ये 0 में जुड़ेगा तो यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए तो यहाँ पे आराम से x कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन करेगा तो इसको लिख दीजिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भाग में भेज दिए तो x बराबर हो जाएगा a इंटू में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा के नीचे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों सेम ही ना है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यानी कि x बराबर क्या हो गया, a आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 था आपका बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0, समीकरण 1 यही था आपका, देख लीजिए बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0। तो यहाँ x का मान क्या आया है, a आया है, तो रखिए ना यहाँ पे, तो बी ए हो जाएगा और माइनस ए वाई बराबर में 0, तो माइनस का ए वाई बराबर में हो जाएगा माइनस का बी ए, माइनस और माइनस काट दीजिए, y बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका बी ए बटा ए से ए कट गया, y बराबर आ गया b, यानी कि यहाँ से आपका मान निकल गया, इसलिए x बराबर हो गया a और y बराबर हो गया आपका b। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसका 4 नंबर में देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ वर्क करने जा रहे हैं, क्या करेंगे देखिए ध्यान से।
a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर में दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे को समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 है आपका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, एक बार x के साथ इसको बांट देंगे, एक बार y के साथ इसको बांट देंगे, है ना। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फिर कॉमन करिएगा ना, वही ना आ जाएगा, a प्लस बी कॉमन होगा तो x प्लस वाई नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका। तो हम लोग क्या किए कि एक बार x के साथ इसको दे दिया है, एक बार y के साथ इसको दे दिया है, यानी इंटू कर दिया, एक बार x में इससे और फिर एक बार y में इससे, ठीक है। बराबर में जो है वो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो सेम हो गया कि नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सीधे साइन बदलना है, ठीक है। साइन बदलना है, साइन बदलना है, ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा। यहां देखिए बच गया a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर में देखिए ए स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा माइनस का 2ab और देखिए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या x कॉमन है, समझ रहे ना। तो यहाँ बचेगा a माइनस बी और माइनस a प्लस बी और यहाँ बाहर बचेगा आपका x। चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या आपका, यहाँ से माइनस का 2b कॉमन कर लिया जा सकता है, माइनस का 2b कॉमन हो जाएगा कि नहीं आसानी से। तो यहाँ बच जाएगा a, यहाँ प्लस में बच जाएगा आपका b। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ अंदर ब्रैकेट हटाते हैं तो a माइनस बी माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा, साइन बदलेगा ना, और इंटू में x बराबर माइनस का 2b ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ a से a कट गया, बच जाएगा यहाँ भी माइनस का 2b इंटू एक्स बराबर माइनस का 2b a प्लस बी। चलिए इसको भाग में ले जाएंगे, x बराबर माइनस 2b a प्लस बी और बटा में माइनस का 2b, तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना। चलिए यानी कि x बराबर आ गया आपका a प्लस बी, यहाँ से x का मान आपका क्या आ गया a प्लस बी। अब लिखेंगे ना कि x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, एक में कि दो में। चलिए दो वाला आसान रहेगा, दो में रखने पर तो समीकरण 2 देखिए आपका समीकरण 2 यही वाला ना है, तो इसी को लिख देते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। चलिए यहाँ रखते हैं, तो हमें x का वैल्यू यहाँ रखना है, तो हो जाएगा a प्लस बी और x का वैल्यू भी है a प्लस बी। चलिए a प्लस बी इंटू वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ना ये इंटू होगा तो वही ना फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का, है ना, और प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे ना, तो प्लस का 2ab उधर जाके माइनस का 2ab हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू वाई बराबर में माइनस का 2ab यानी y बराबर आ गया माइनस 2ab बटा में a प्लस बी। तो यानी कि यहाँ से आपका मान आ गया, इसलिए x बराबर हो गया a प्लस बी और y बराबर हो गया माइनस का 2ab बटा a प्लस बी। ये आपके आंसर हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन है इसका देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। आप सोचिएगा कि सर अंक दिया है हम सिंपल गुना करके बना सकते हैं, लेकिन आप कर दीजिएगा गड़बड़, क्योंकि अंक से गुना करिएगा। सोचिए यहाँ 378 है, आप इस समीकरण 1 मानिएगा, इसको किसी बड़े अंक से गुना करिएगा तो बहुत बड़ा ना हो जाएगा, तो अंक आ जाएंगे, उस पर भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा आपको गुना करना पड़ेगा, 3-3 अंक का गुना करना पड़ जाएगा, तो आपको हो जाएगी दिक्कत। तो इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ देखना होगा कि x वाले का गुणांक और इसमें y वाले का गुणांक सेम है, इसमें y वाले का गुणांक और इसमें x वाले का गुणांक सेम है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए हो तो एक बार दोनों समीकरण को जोड़ेंगे और एक बार दोनों समीकरण को घटाएंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, ये याद रखेंगे रूल, आप याद ही रखेंगे तो हम जोड़ने पर, यानी कि जोड़ है 152x माइनस का 100 कितना है, सॉरी माइनस का 378
y और माइनस का 74 और जोड़ना है किसमें, इसको जोड़ा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 378 और प्लस में 152 y है ना, और बराबर में है माइनस का 604। ये ना यहाँ जोड़ना है, तो देखिए प्लस करना है तो ये, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो या तो घट जाएगा ना, तो घटा दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस का 226x। देख सकते हैं आप, यहाँ घटाएंगे 6, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो माइनस का 226x आ जाएगा। अच्छा इसमें से भी इसको घटाएंगे तो ये भी वही आएगा माइनस का 226y, समझ रहे ना। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे है ना, लेकिन यहाँ तो जोड़ है ना, सॉरी जोड़ है, तो अगर यहाँ दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। यहाँ हम लोग जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का ही यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्लस में है माइनस में तो घट गया है, यहाँ भी प्लस माइनस में तो घट गया है, और यहाँ देखिए दोनों माइनस में है तो ये तो जुट जाएगा ना, तो यहाँ जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ से कितना 678 माइनस का 678, यहाँ माइनस का 226 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x प्लस वाई बराबर माइनस का 678। अच्छा इस माइनस और माइनस को काट दें तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 678 और बटा में 226, कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो एक समीकरण आ गया आपका सिंपल सा x प्लस वाई बराबर 3। इस समीकरण को मान लीजिए समीकरण 3। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, यानी समीकरण 1 और 2 यही ना, इसी को यहाँ लिख देते हैं 152x माइनस 378 y और बराबर में माइनस का 74, फिर है माइनस का 378x प्लस का 152 y और बराबर में माइनस का 604। ठीक है, अब घटाना है, यहाँ पे साइन बदलना होगा घटाने के लिए, यहाँ घटा रहे हैं ना आप, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, समझ गए ना, आप ये घटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए ये माइनस आ गया, ये प्लस में आ गया, तो दोनों प्लस में आ गया तो यहाँ जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो आ जाएगा 530x। अच्छा ये प्लस हट गया, यहाँ माइनस आ गया, दोनों माइनस में हो गया, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा ना, ये भी 530 वही हो जाएगा, और बराबर देखिए ये प्लस में हो गया और ये माइनस में है, तो यहाँ भी घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 530। ये प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है ना, माइनस वाला छोटा है, तो इसमें से कॉमन करिए 530, बचेगा x माइनस वाई बराबर में 530, इसको भाग में ले जाएंगे ना, x माइनस वाई बराबर 530 और बटा में भी क्या होगा 530 ही ना आएगा। चलिए ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि यहाँ से जो समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 में आपका क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 3 और ये है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ देखिए ये कट गया ना, 2x बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 बटा 2, कट के आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 3, यही ना था। चलिए तो यहाँ x का मान 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस वाई बराबर 3, यानी y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, y बराबर 1। तो देखिए तो कितना आसानी से निकल गया, तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 1। तो ध्यान रहे कि जब भी इस तरह का समीकरण होगा तो एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ना होगा, एक बार घटाना होगा। देखिए आपको अगर ऐसे जोड़ ना समझ में आए ना, तो आप क्या करिएगा, जोड़ने के क्रम में इन दोनों को, लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड वाले से जोड़ देना, माइनस 378 y और प्लस में ऐसे दे देना, माइनस 378 x प्लस में 152 y बराबर में हो जाएगा माइनस का 74 और प्लस में माइनस का 604, इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार जोड़ लिए, आज जब घटाना होगा तो बस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, समझ गए ना। तो अगर ऐसे जोड़ ना समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे भी लेके जोड़ सकते हैं, यानी कि इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ लीजिए ऐसे लिख के, और बराबर में इसको इसके साथ जोड़ लिया, घटाना होगा तो इसको पहले इसको लिख के अब इसमें यहाँ माइनस लगा के घटा देंगे, समझ गए ना। तो वैसे भी आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें का बचा है, उसको देख लेते हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी और सी और डी के मान दिए गए हैं और कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है ना कि वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के चारों, मतलब कि उसके जो चारों शीर्ष होंगे ना वो वृत्त से होकर जाते हैं, ठीक, वही होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो आप क्लास 9 में पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, यानी अपोजिट एंगल का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, यानी कि आपको यहां से पता चल गया कि एंगल सी प्लस में एंगल ए बराबर होगा 180 डिग्री, है ना। या यूं कहें तो एंगल डी और प्लस में एंगल बी बराबर होता है 180 डिग्री, कहना मतलब इसका योग 180 और इसका योग 180 होगा। तो चलिए हम लोग दोनों से दो समीकरण निकालेंगे और एक्स वाई निकाल के मान रख देंगे। चलिए तो हम लोग पहला केस लेते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ये आपके पास दिया है ना, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 होगा ना, सम्मुख कोण यानी कि ये और ये, ठीक है। तो सी का वैल्यू है माइनस का 4x, अच्छा ए का वैल्यू है 4y प्लस 20 बराबर में 180। तो एक काम करते हैं, माइनस का 4x प्लस का 4y, इसको उधर ले जाकर घटा देते तो 160 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ 4 कॉमन है क्या, है ना, -4 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस वाई बचेगा बराबर में 160। इसको ले जाएंगे भाग में तो x माइनस वाई बराबर 160 और बटा में माइनस का 4, यानी कि यहां से आ गया एक समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर में माइनस का 40, है ना। ये समीकरण 1 हो गया, समझ गए। चलिए उसी तरह से चूंकि आपके पास दिया हुआ है, चूंकि एंगल D और प्लस एंगल B बराबर है 180, ये भी है ना, ये आपके पास दिया हुआ है। तो D का वैल्यू कितना है, माइनस का 7x प्लस का 5, अच्छा और B का वैल्यू कितना है आपका है 3y माइनस 5 बराबर में 180। चलिए तो 5 कट जाएगा ना, यानी कि माइनस का 7x और प्लस का 3y बराबर में 180। ये आपका समीकरण 2 होगा, इसमें कॉमन भी नहीं होगा, कटेगा भी नहीं। चलिए इस समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 3 से, इसमें गुना कर देते हैं 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर में 4 तिया 12 माइनस 120, यहाँ यही रहेगा माइनस 7x प्लस 3y बराबर में 180, ठीक है इतना। चलिए तो यहाँ y वाला कट जाएगा ना, यहाँ देखिए तो ये कट गया, यहाँ कितना जाएगा माइनस का 4x बराबर में ये भी घटेगा तो माइनस का प्लस का 60 होगा ना, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से 60 और बटा में -4, कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर में माइनस का 40, समझ गए ना। तो x का मान -15 रखना है ना, तो यहाँ चलिए x का मान रखते हैं माइनस का 15 माइनस वाई बराबर -40, तो माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो -40 प्लस 15 यानी कि कितना आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ से 25 ना। चलिए माइनस माइनस कट गया, यानी कि y बराबर 25 डिग्री, y बराबर 25 डिग्री आ गया। तो अब तो आपके पास x और y का वैल्यू आ गया ना, तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए क्योंकि आपके पास x का वैल्यू आया है माइनस का 15, है ना, और y का आया है आपके पास 25, तो चारों कोण नहीं निकल जाएंगे। तो एंगल ए बराबर कितना है 4y प्लस 20, यही ना है, तो 4y की जगह रखेंगे 25 और प्लस 20 डिग्री, तो 20 चौका 25 चौका 100, है ना, 120 डिग्री आ जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो एंगल बी बराबर है 3y माइनस में 5, यानी कि 3y की जगह कितना है आपका 25 और माइनस में 5, तो 25 तिया 75 में से 5 गया 70। चलिए
एंगल सी बराबर है माइनस का 4x यानी कि माइनस का 4 इंटू में x का वैल्यू कितना है माइनस का 15, तो 15 चौका 60 प्लस में 60 डिग्री। अच्छा एंगल डी बराबर है आपका माइनस का 7x प्लस 5, तो यहाँ भी रखना होगा ना, चलिए तो यहाँ पे रखिएगा वैल्यू, तो माइनस का 7 और x की जगह माइनस का 15 और प्लस में 5, तो यहाँ से 15 7 105 और ये 5 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये चारों कोण निकल गया ना, ए बी सी डी, यहाँ देख रहे हैं ना, ए निकल गया आपका, बी निकल गया, सी निकल गया और ये डी निकल गया, चारों कोण आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।